नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। क्या लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि नई सरकार के बाद या कह सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के बाद पीएम किसान योजना में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी होगी? क्या पीएम सम्मान निधि योजना जो है, क्या वो नई सरकार में नए रूप में दिखाई देगी? इस पर जो अपडेट आया है, उस पर हम लोग बात करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम किसान सम्मान निधि लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, जिसके बाद अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया और ये कहा जा रहा है कि नई सरकार में क्या नए रूप में पीएम किसान सम्मान निधि योजना होगी, क्या सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर हम लोग बात करते हैं। असल में देश में नई सरकार जून के आखिरी सप्ताह तक अपना आकार ले लेगी, मसलन प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट भी आकार ले लेगा। इसके साथ ही नई सरकार का 100 दिन का एजेंडा भी सेट होने की उम्मीद है। मसलन किसी भी सरकार का पहले 100 दिन का जो कार्यकाल होता है, उसकी समीक्षा अगर की जाए तो उससे उसके 5 साल के एजेंडे को समझने में मदद मिलती है। मतलब नई सरकार का के पहले 100 दिन का कार्यकाल पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। ऐसे में नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर सबकी नज़र होती है और इस बार भी होगी, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कोई बड़ी घोषणा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिसके तहत उम्मीद लगाई जा रही है कि नई सरकार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना नया रूप ले सकती है या पीएम किसान सम्मान निधि योजना में की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी हम आपको बताएँगे, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। असल में अ, नीति आयोग ने पीएम किसान योजना का मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। इसको लेकर नई सरकार बेशक अभी नहीं बनी है, नई सरकार बनने में समय है, लेकिन जो नीति आयोग है केंद्र सरकार का, जिसे थिंक टैंक कहा जाता है, उसने पीएम किसान योजना का मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। इसके लिए नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय डीएमईओ ने संबंधित एजेंसियों से मूल्यांकन के लिए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल मांगे हैं। साथ ही डीएमईओ ने मूल्यांकन का कार्यक्रम भी जारी किया है, जिसके तहत 29 जुलाई तक मूल्यांकन के लिए एजेंसियों को काम आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि अभी रिक्वेस्ट और प्रपोजल मांगे गए हैं, जिसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया जाएगा। उस एजेंसी को 29 जुलाई तक, जो टेंटेटिव डेट निकल कर सामने आई है, 29 जुलाई तक पीएम किसान योजना के मूल्यांकन कहें, स्टडी कहें, उसके लिए उनको काम आवंटित कर दिया जाएगा। मूल्यांकन के लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। किस विषयों पर इस पूरी योजना का मूल्यांकन होना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या-क्या एजेंडे रखे गए हैं, लेकिन उससे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एक बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बजट पर हम लोग बात कर देते हैं, जो बजट हर साल यूनियन बजट में आवंटित होता है पीएम किसान योजना को। 2019 में ये योजना शुरू हुई तो 19-20 के बजट में तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित किए गए थे। 20-21 में भी 75,000 करोड़ थे। 21-22 में 65,000 करोड़, 22-23 में 68,000 करोड़ और 23-24 में 60,000 करोड़ रुपए का बजट इस योजना का निर्धारित किया गया था। अब बात करते हैं कि इस योजना को लेकर स्टडी कहाँ होगी, पीएम किसान योजना की, कहाँ इसका मूल्यांकन किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फरवरी 2019 में योजना शुरू की गई थी, जो केंद्र सरकार की किसानों के लिए एक प्रमुख डीबीटी योजना है, जिसके तहत किसानों के बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं, जो 3 किस्तों में किसानों को मिलते हैं। अब 5 साल पूरे होने पर इस योजना के मूल्यांकन की कार्ययोजना बनाई गई है, जिसके तहत देश के 24 राज्यों में 5,000 किसान परिवारों का सर्वे किया जाएगा। इन राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और गोवा शामिल है। नीति आयोग की तरफ से जारी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में कहा गया है कि सूची में जो पहले 17 राज्य हैं, वहां पर पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों की संख्या 95% है। अब इसका किन विषयों पर इनका अध्ययन किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जिसको समझने से इस पूरी योजना का मिजाज, इस पूरी स्टडी का या पूरे मूल्यांकन का मिजाज क्या है, ये समझा जा सकता है। असल में इसके जो उद्देश्य नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इस विषय पर इस उद्देश्य के साथ इसका किया जाएगा, जिसमें
जो रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में नीति आयोग ने जानकारी दी है, उसमें ये कहा गया है कि क्या योजना लक्ष्य को का पूरा कर पाई या नहीं, और योजना के क्रियान्वयन के आकलन के बिंदु पर योजना का मूल्यांकन किया जाएगा। असल में जैसे कि योजना का जो लक्ष्य पूरा हुआ नहीं हो पाया, उसमें जो पॉइंट्स हैं उसके आधार पर योजना किस हद तक फसल विविधीकरण, भंडारण, बाजार पहुंच, अन्य घरेलू जरूरतों में योगदान, साहूकारों पर किसानों की निर्भरता को कम करने, किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने जैसे इन पैरामीटर्स पर मूल्यांकन करेगी। इसके साथ ही किसानों की इनकम पर पीएम किसान योजना का प्रभाव का भी ये योजना अध्ययन करेगी। वहीं किसान को के नामांकन में योजना के लिए जो किसान रजिस्टर्ड कराते हैं, उसमें जो सुधार की व्यवस्था है, उसका भी विभिन्न राज्यों में अध्ययन किया जाएगा। किस्तों के वितरण और शिकायत निवारण की समयबद्धता का भी अध्ययन इसमें किया जाना है। ये महत्वपूर्ण है कि इसके मूल्यांकन के लिए पीएम किसान योजना की संदर्भ अवधि 2020-21 से 2020-21 से 2023-24 तक निर्धारित की गई है, यानी कि 20-21 से 2023-24 तक जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है, उसके तहत इस योजना का अध्ययन किया जाएगा। अब योजना के उद्देश्य आपने जिस तरीके से पढ़े कि किस तरीके से किसानों की जिंदगी में बदलाव करने में योजना सक्षम हुई है, यानी कि किसानों की इनकम पर पीएम किसान योजना का कितना प्रभाव रहा है, जो पॉइंट्स है ये बहुत हद तक बहुत कुछ कहता है, कि जिसमें साथ ही साथ साहूकारों पर निर्भरता कम करने में किस तरीके से योजना महत्वपूर्ण साबित हुई है। फसल विविधीकरण, जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, उसमें इस योजना का कितना योगदान रहा है, किसान किस तरीके से भंडारण कर सकते हैं, क्या जो ये राशि मिलती है बाजार तक किसानों की पहुँच करने में, और साथ ही साथ किसानों को अन्य घरेलू ज़रूरतों को में योगदान करने में कितनी ये योजना से मिलने वाली राशि सहायक साबित हुई है, इन तमाम पहलुओं पे इसका अध्ययन किया जाना है। ऐसे में संभावित तौर पर ये नतीजे निकल कर आ सकते हैं, या नई सरकार के पर निर्भर करेगा कि वो इस राशि को बढ़ाए, क्योंकि जाहिर तौर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए मददगार है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना में की राशि में पिछले कई सालों से लगातार बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। राज्य स्तर पर भी कई राज्य ने इसके समानांतर किसानों के खातों में 6,000 रुपए देने की व्यवस्था की है। तो ऐसे में जब इन तमाम पहलुओं पर अध्ययन किया जाना है, तो एक संभावना दिखती है कि जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है, जिसके तहत 6,000 रुपए प्रति सालाना दिए जाते हैं, जो 3 किस्तों में आते हैं, तो इन तमाम जब पैरामीटर्स पर अध्ययन होगा, तो तमाम पैरामीटर्स के अध्ययन के बाद उसमें गुंजाइश रखती है कि नई सरकार जो बनेगी, वो इसको लेकर एक फैसला ले और किसानों को सौगात देते हुए उसकी राशि में बढ़ोतरी करे, और ये पूरी योजना एक नए रूप में आए, क्योंकि जो पैरामीटर्स अभी दिखाई दे रहे हैं अध्ययन के, वो इसकी तरफ संकेत करते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारा छोटा-सा विश्लेषण था। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं